आज हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। पॉलीगॉन क्या है? इट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। ये कैसे बनेगा इसकी बात कर लेते हैं। It is formed by joining midpoints of the top of all rectangles in a histogram। यानी कि हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे और उस हिस्टोग्राम के टॉप पॉइंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमें एक ग्राफ मिलता है, जो चित्र मिलेगा उसे हम पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। बच्चों, पॉलीगॉन दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक होते हैं पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम और दूसरे होते हैं पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। बच्चों, हम लोग अभी बनाएंगे पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। ये गिवन सीरीज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से सबसे पहले हम एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। बच्चों, ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस बनाया और वाई एक्सिस बना लिया। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी को शो किया जाएगा और एक्स एक्सिस पर गिवन क्लास डिफरेंस यानी कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को शो किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक हिस्टोग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें अपने गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से एक हिस्टोग्राम तैयार करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम्स के हर एक रेक्टेंगल 0 to 10 का रेक्टेंगल है ये, इस 0 to 10 का मिड पॉइंट, मिडिल क्या हो जाएगा 5 पर, तो 5 पर हमने एक पॉइंट बना दिया। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल हमारा 10 to 20 का बार है। इस 10 to 20 के बार का जो मिड पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट टॉप पे, जो हर एक रेक्टेंगल का टॉप है, उस टॉप पर जो भी हमारा मिड पॉइंट होता है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट रेक्टेंगल 20 to 30 है। इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट हमें यहाँ पर दिखेगा टॉप पर। उसी तरीके से हर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को उसके टॉप पर हम लोकेट कर लेते हैं, वहाँ पर मार्क कर देते हैं इस प्रकार से। अब एक स्केल की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने 5 से शुरू किया, 5 से 12, 12 से 20, एकदम सीधी रेखा। स्केल की हेल्प से एक सीधी रेखा की मदद से इन सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं कि सीधी रेखा के रूप में स्केल की मदद से ऐड कर दिया जाता है। हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हिस्टोग्राम था उसके मिड पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ऐड कर दिया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान देने की है वो ये होता है कि हमने यहीं पर आकर रोक दिया है और लास्ट वाले को भी यहाँ आकर रोक दिया था। अब हमें करना क्या होगा, एक नियम है जो आप जान लें, वो ये होता है कि एरिया अंडर हिस्टोग्राम, ये जो हमारा हिस्टोग्राम है उसका एरिया अंडर हिस्टोग्राम मस्ट बी इक्वल टू एरिया अंडर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का जो एरिया है और जो हिस्टोग्राम का एरिया है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर हम इधर वाले रो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया ADC, जो ट्रायंगल ADC आपको दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ आप देखिए शेडेड करके शो किया है, ये एरिया ऐसा भाग है जो कि हमारे हिस्टोग्राम में तो इंक्लूडेड था लेकिन हमारे पॉलीगॉन से बाहर हो गया है। तो ये एरिया बाहर चला गया है और नियम क्या है कि एरिया अंडर हिस्टोग्राम मस्ट बी सेम एज एरिया अंडर
पॉलीगॉन। तो ये एरिया बाहर चला गया है, बराबर नहीं है। इसे बराबर करने के लिए ही हम क्या करते हैं, आप देखें ये वाला एरिया क्या है, ये डी से इधर वाला ये एरिया जिसको मैंने अभी कलर कर दिया है, ये एरिया ऐसा एरिया है जो हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे पॉलीगॉन के अंदर आता है। तो ये वाला भाग बाहर गया, उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए इस वाले भाग को अंदर कर लिया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये और ये, इन दोनों में एरिया अंडर हिस्टोग्राम इट्स सेम एज एरिया अंडर पॉलीगॉन। उसी तरीके से आप इस वाले एरिया को देख सकते हैं, ये एरिया हिस्टोग्राम का पार्ट था बट नॉट द पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से ये बाहर निकल गया था। तो इस बाहर निकले हुए भाग को काउंटर बैलेंस हम किसकी मदद से करेंगे, इस वाले एरिया की मदद से। ये एरिया जो कि हिस्टोग्राम में नहीं इंक्लूडेड था लेकिन पॉलीगॉन में इंक्लूडेड हो गया है। तो ये जितना बाहर गया उतना एरिया ये अंदर आ गया। उसी प्रकार से ये एरिया जो बाहर गया था उसे काउंटर बैलेंस इस वाले पार्ट ने कर दिया। अब आप देखें हमने यहीं तक बनाया था। अब क्या है कि जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये एरिया, इतना वाला एरिया क्या है, ये हिस्टोग्राम से बाहर चला जाएगा। अब जब ये एरिया बाहर चला गया तो एरिया अंडर हिस्टोग्राम एंड एरिया अंडर पॉलीगॉन बराबर नहीं होगा। तो उसे बराबर करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, हम अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इधर नेगेटिव साइड में आगे जाते हैं और इधर भी हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। जो हमारा गिवन क्लास था पहला 0 to 10 था, तो उसी से हम 0 to 10 के बराबर का यहाँ एक नया क्लास अपने आप बना लेते हैं और इस 0 to 10 के क्लास का मिड पॉइंट 5 पर लगा लेते हैं और इस पॉइंट को यहाँ से स्केल की हेल्प से लाकर यहाँ ऐड कर लिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो कि बाहर गया था तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए इस वाले पार्ट को जो कि हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं था उसे ऐड कर दिया जाता है क्योंकि ये पॉलीगॉन के अंदर आता है। तो इस प्रकार से क्या है कि एरिया अंडर हिस्टोग्राम और एरिया अंडर पॉलीगॉन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। बच्चों इसी प्रकार से हम दूसरे साइड में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ये एरिया हिस्टोग्राम का पार्ट है लेकिन हमारे पॉलीगॉन में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस पार्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया को जो कि हिस्टोग्राम से बाहर है लेकिन पॉलीगॉन के अंदर है उसे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये एरिया बाहर गया, ये एरिया बाहर का हमने अंदर कर लिया, यानी कि दोनों जितना ये बाहर गया उतना ही ये बाहर का अंदर आ गया। तो इस प्रकार से हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन का एरिया एक समान बना रहेगा। उसी प्रकार से ये एरिया बाहर गया तो ये वाला एरिया जो कि बाहर था हिस्टोग्राम से उसे हमने अंदर कर लिया। फिर इतना एरिया जो कि हिस्टोग्राम का था और बाहर हो गया था उसे हमने इस वाले एरिया की हेल्प से काउंटर बैलेंस कर लिया। ये एरिया हिस्टोग्राम में था लेकिन पॉलीगॉन में नहीं था यानी बाहर गया था। तो ये बाहर का एरिया जो पॉलीगॉन में है लेकिन हिस्टोग्राम में नहीं है उसे अंदर कर लिया गया। अब आप देखें यहीं पर मैंने फिर रोक लिया था। अब क्या करना है कि जब हम इसको नीचे लाएंगे, यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा, इतना एरिया जो कि हिस्टोग्राम का पार्ट था वो बाहर चला जाएगा और हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का शेप का कर्व छोटा हो जाएगा। तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसे बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट क्लास था 70 to 80 इसी को हम आगे बढ़ाते हैं 80 to 90 पर ले जाएंगे और इसके मिड पॉइंट पर हम उसे मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से उसके तुरंत पहले वाले 70 to 80 के क्लास का जो मिड पॉइंट था टॉप पर, उस पॉइंट को स्केल की हेल्प से लाकर इधर मिला देते हैं। इससे क्या होगा कि यह एरिया जो कि हिस्टोग्राम में इंक्लूडेड नहीं था वो पॉलीगॉन में इंक्लूड हो जाएगा और एरिया अंडर हिस्टोग्राम एंड एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं।
तो आपने देखा कि हिस्टोग्राम हमने पहले बनाया, फिर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को आपस में स्केल की हेल्प से मिला दिया। स्केल की हेल्प से मिलाने पर जो हमें ये कर्व मिला, इसी का नाम होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम यहाँ पर हमने बनाया है। आप याद रखिएगा कि एरिया अंडर हिस्टोग्राम मस्ट बी इक्वल टू एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको मार्क्स इधर दिए हैं, इधर फ्रीक्वेंसी दी है। इस मार्क्स का हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15। इस तरीके से गिवन सीरीज का हमने मिड वैल्यू निकाल लिया और अब उस मिड वैल्यू के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देते हैं। ये हमारे डिफरेंट मिड वैल्यूज हैं और इन मिड वैल्यूज को, ये हमारे डिफरेंट मिड वैल्यूज हैं, इन डिफरेंट मिड वैल्यूज को इस फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया जाता है। एक्स एक्सिस पर मार्क्स क्लास डिफरेंस दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। हर एक मिड पॉइंट से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है उस पर पॉइंट बना दिए गए और इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दिया जाता है। ये हमारे कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। हाँ बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा कि एक ग्राफ पेपर पर हम एक ही हिस्टोग्राम तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक ही ग्राफ पेपर पर हम एक से अधिक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। जब हम विदाउट हिस्टोग्राम पॉलीगॉन बना रहे होते हैं तो हमने एक पॉलीगॉन यहाँ बनाया, दूसरा पॉलीगॉन इसके ऊपर बना सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी मदद से दूसरा, या इसके अंदर किसी भी तरीके का तीसरा पॉलीगॉन बनाया जा सकता है। लेकिन हिस्टोग्राम एक ग्राफ पेपर पर एक ही बनता है। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है 2 या 3 तरीके की सीरीज का, तो 2 या 3 तरीके की सीरीज का कंपैरिजन अगर आपस में करना है तो उसके लिए हम एक ही ग्राफ पेपर पर एक से अधिक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे और उनकी मदद से आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि हमें हिस्टोग्राम बनाकर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए 3 अलग अलग हिस्टोग्राम तैयार करने पड़ेंगे, तब उनका कंपैरिजन करेंगे। तो जब हमें कंपैरिजन करना हो तो हम हिस्टोग्राम की अपेक्षा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यह हिस्टोग्राम की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। एक ही साथ कई सारे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट हो जाते हैं, जिससे कंपैरिजन करना आसान होता है। और बच्चों, जब हमें एक से अधिक कर्व का, एक से अधिक चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन करने के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे वह एब्सोल्यूट नंबर्स के बजाय परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज के रूप में जो कन्वर्ट करके हम पॉलीगॉन तैयार करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे, ना कि एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो उससे कंपैरिजन और अधिक सुविधाजनक तथा और अधिक रिलायबल मिलता है।